आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। प्रस्तुत है इस धारावाहिक की छठी कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। श्रोताओं, विलायत से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आने के बाद गांधी जी को हिंदुस्तान में जिस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो तो हमने अपनी पिछली कड़ी में जाना। हमने ये भी जाना कि उन्हीं परिस्थितियों के बीच किस प्रकार उनके लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकारते हुए वे अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की क्या दशा थी, रंग द्वेष के चलते किस प्रकार उन्हें पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ता था, इसका साक्षात अनुभव गांधी जी को अपनी डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा में बहुत अच्छे से हो चुका था। उन्होंने पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन के वेटिंग हॉल में 7 जून 1893 की रात ये संकल्प ले लिया था कि वे दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के महारोग से मुक्त करा के ही रहेंगे। लेकिन अभी उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व था, और वो था सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा। इसी मुकदमे के सिलसिले में वे सेठ अब्दुल्ला के वकील A.W. बेकर के बुलावे पर प्रिटोरिया पहुंचे हैं। पिछली रात प्रिटोरिया के जॉनसन फैमिली होटल में रुकने के बाद गांधी जी अगली सुबह A.W. बेकर के घर पहुंच जाते हैं। यद्यपि ये गांधी जी को पहले से भी पता था, और उस दिन A.W. बेकर ने भी उनको स्पष्ट कर दिया था कि अब्दुल्ला के केस में उनकी सेवाएं मुख्य वकील की हैसियत से नहीं, बल्कि सहयोगी के तौर पर ली जानी हैं। चूंकि अब गांधी जी को इस केस को असिस्ट करना था और लंबे समय तक प्रिटोरिया में ही रहना था, इसलिए उन्हें एक छोटे से मकान की आवश्यकता तो थी ही। रंगभेद के चलते वहां एक हिंदुस्तानी को रहने के लिए मकान मिलना कोई आसान काम नहीं था, किंतु बेकर साहब की सिफारिश पर एक गरीब भटियारी मिस्त्री ने गांधी जी को अपने यहाँ ठिकाना स्वीकार कर लिया। किराया तय हुआ 35 शिलिंग प्रति सप्ताह। यहाँ अब आज से गांधी जी का वो काम शुरू हो जाता है जिसके लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, और वो था सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की तैयारी में मिस्टर बेकर को सहयोग करना। गांधी जी को मुकदमे से संबंधित सारी फाइलें सौंप दी जाती हैं और उनका ठीक से अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। वो इसलिए ताकि किसी सहयोग में उनका संदर्भ समझने में गांधी जी को कठिनाई न हो। इसलिए वे जी जान से उन फाइलों और संबंधित कानून के अध्ययन में जुट जाते हैं। गांधी जी का मानना था कि उन्हें वकालत की असली यानी कि व्यवहारिक शिक्षा दीक्षा यहीं दक्षिण अफ्रीका आकर ही मिल पाई। सेठ अब्दुल्ला ने टॉप के वकील हायर किए हुए थे। गांधी जी को उनके बीच काम करके बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलना स्वाभाविक ही था, लेकिन यहाँ पर इस दिलचस्प बात का जिक्र करना बहुत प्रासंगिक होगा कि इतने बड़े बड़े वकील बैरिस्टरों के होते हुए भी अंततः केवल अपनी काबिलियत के बल पर गांधी जी ने इतने बड़े विवाद का निपटारा करा दिया। मुकदमा तो शायद एक बहाना था, ईश्वर उनसे इससे भी बड़ा काम लेना चाहता था, और इसीलिए उसने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका आने की परिस्थितियां रची, और वो काम था वहां फैले रंगभेद के महारोग के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई। हम इस लड़ाई पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे पर भी, किंतु चूंकि विभिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के गांधी जी के अनेक आयाम हैं, और उनमें से एक है ईश्वर और धर्म, जिस पर उनका अध्ययन और प्रयोग लगातार चल रहा था। मिस्टर बेकर के संपर्क में आने के पश्चात उनके इस अध्ययन और प्रयोग में किस प्रकार एक और अध्याय जुड़ा, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं।
मिस्टर बेकर कट्टर ईसाई थे। उन्होंने गांधी जी को बताया कि वे साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने अपने खर्चे से एक गिरजाघर भी बनवाया है जिसमें वे समय समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करते हैं। उन्होंने गांधी जी को यह भी विश्वास दिलाया कि वे रंग भेद में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये जानते हुए भी कि गांधी जी हिंदू हैं, उन्होंने पहले ही दिन से गांधी जी को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांधी जी को पढ़ने के लिए कुछ धार्मिक पुस्तकें दी। साथ ही आग्रह किया कि वे प्रतिदिन ठीक 1 बजे कुछ समय के लिए उनके प्रार्थना समाज में आएं, जहां वे आत्मा और प्रकाश अर्थात ज्ञान के उदय के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। उन्होंने वहां अपने कुछ साथियों से मिलवाने का भी प्रस्ताव किया। प्रयोगवादी गांधी जी नियत समय पर मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में पहुंचते हैं। सबने घुटने के बल बैठकर प्रार्थना की। गांधी जी ने भी उसका अनुसरण किया। इस प्रार्थना में सबने अपने अपने लिए ईश्वर से कुछ न कुछ मांगा। गांधी जी के लिए भी प्रार्थना की गई। हे प्रभु, हमारे बीच में जो नए भाई आए हैं, तू उन्हें मार्ग दिखा। जो शांति तूने हमें दी है वो उन्हें भी दे। जिस ईसा ने हमें मुक्त किया है वो उन्हें भी मुक्त करे। हे प्रभु, हम सब ईसा के नाम पर मांगते हैं। वहां पर मिस्टर बेकर के कई मित्रों से गांधी जी का बाकायदा परिचय भी हुआ। उनमें से मिस्टर कोट्स के साथ उनका थोड़ा करीब का संबंध हो गया। गांधी जी को मिस्टर कोट्स एक साफ दिल वाले इंसान लगे। वे अपने धर्म की पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे और गांधी जी को भी लगातार पुस्तकें देते रहते थे। हालांकि इनमें से कुछ पुस्तकें जैसे पियर्सन की मैनी इनफॉलेबल प्रूफ्स, बटलर की एनोलॉजी वगैरह गांधी जी पहले ही पढ़ चुके थे। मिस्टर कोट्स या अन्य ईसाई धर्मावलंबियों के साथ गांधी जी का रिश्ता एक प्रयोगवादी, जिज्ञासु और अपनी सीमाओं में बंधे पारंपरिक व्यक्ति जैसा था। धर्म को उसके संगठनात्मक स्वरूप से ऊपर उठकर देख पाने की दृष्टि किसी के पास नजर नहीं आ रही थी। एक दिन गांधी जी के गले में पड़ी वैष्णवी कंठी को देखकर मिस्टर कोट्स ने इसे गांधी जी का वहम माना और उससे मुक्त होने के लिए इसे तत्काल तोड़ देने के लिए कहा। गांधी जी ने जब कहा कि ये उनकी मां की प्रसादी है, तो कोट्स ने पूछा कि क्या वे इस पर विश्वास करते हैं। इस पर गांधी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैं इसका गूढ़ार्थ तो नहीं जानता। इसे न पहनने से मेरा अकल्याण होगा ऐसा भी मुझे प्रतीत नहीं होता, पर माता जी ने मुझे जो कंठी प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्होंने मेरा कल्याण माना है, मैं उसका त्याग भी तो नहीं कर सकता। ये मेरी मां के विश्वास का अनादर होगा। एक समय ये स्वतः जीर्ण हो जाएगी और स्वयं टूट जाएगी। हाँ, उसके टूटने के पश्चात दूसरी प्राप्त करके पहनने का लोभ मुझे बिल्कुल नहीं होगा। अनेक बार ऐसा संयोग होता था कि मिस्टर बेकर और उनके ईसाई मित्रों के साथ धर्म पर सामूहिक चर्चा हो जाती। मुझे याद आता है कि वो रविवार का दिन था। मिस्टर बेकर का हर रविवार अपने मित्रों के साथ प्रार्थना के लिए चर्च जाना नियमित था। कुछ समय से वे गांधी जी को भी साग्रह अपने साथ ले जाने लगे थे। गांधी जी को उनके साथ जाने का ना तो आग्रह ही था और ना ही नकार। उस रविवार भी गांधी जी उनके साथ ही थे। चर्च से वापसी में सब लोग मिस्टर बेकर के घर आ गए। चाय नाश्ते के साथ ही धर्म पर चर्चा आरंभ हो गई, जो कि स्वाभाविक ही था। चर्च में कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है। यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तुम्हारा क्या ख्याल है यंग इंडियन? शांति हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। ये आपका भ्रम है। लेकिन हमें जो वहां शांति मिलती है उसका क्या?
आखिर झूठ तो नहीं बोल रहे हम? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन इसका कारण यह है कि आपने अपने मन में यह विचार दृढ़ कर लिया है कि वहां शांति है, सुकून है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मुस्लिम को वही शांति मस्जिद में महसूस होती है और एक हिंदू को मंदिर में। आप हिंदुओं को मंदिर में भी शांति मिल पाती होगी, इस पर मुझे संदेह है। आपकी बातों से हम देखते हैं कि आपको तो हर क्षण अपनी भूलों का विचार करना होता है, उन्हें लगातार सुधारना होता है। न सुधारने पर आपको पश्चाताप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना होता है। ऐसे में आपको मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती, और फिर मुक्ति नहीं तो शांति कैसी? यस, फिर आप लोग तो यह स्वीकार करते ही हैं कि हम सब पापी हैं। अब हमारे विश्वास की परिपूर्णता देखिए। हम मानते हैं कि हमारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि पाप का बोझ हम नहीं उठा सकते, किंतु मुक्ति की आवश्यकता तो फिर भी है। हम उन्हें ईसा पर डाल देते हैं। वो ईश्वर का एकमात्र पुत्र है। उसका वरदान है कि जो ईश्वर को मानता है वो उनके पाप अपने ऊपर ले लेता है और उन्हें पवित्र बना देता है। ईशा की इस मुक्ति योजना को हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हम पे चढ़ते नहीं, हमसे चिपटते नहीं। मिस्टर गांधी, इस दुनिया में निष्पाप कैसे रहा जा सकता है? पाप तो मनुष्य से होते ही हैं। इसलिए ईसा ने सारे संसारी जनों का प्रायश्चित एक ही बार में कर डाला। हम उसके महान बलिदान का स्वीकार करते हैं। अब कहाँ आपकी अशांति और कहाँ हमारी शांति? अब बोलिए मिस्टर गांधी, है कोई जवाब आपके पास? देखिए, मिस्टर ग्रेस और मिस्टर ब्राइट ने जो भी बातें कही उनमें तर्क या प्रामाणिकता जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, उनका व्यक्तिगत या सामूहिक विश्वास अवश्य है, और विश्वास को तर्क से ना तो जीता जा सकता है और ना ही पराजित किया जा सकता है। अपनी बात स्पष्ट करो यंग इंडियन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? विश्वास को भले ही जीता या पराजित नहीं किया जा सकता हो आदरणीय, किंतु उसे अस्वीकार अवश्य किया जा सकता है, और फिर ये किसी की भी भावनाओं को आहत करने जैसा होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग इस पर मेरा मत या टिप्पणी ना लें। डोंट वरी मिस्टर गांधी, अपनी बात रखो। हर कोई तुम्हें यहाँ सुनना चाहता है। तुम निरुत्तर तो नहीं हो रहे मिस्टर गांधी? ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर कोट्स। चलिए, क्षमा सहित मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, यदि सर्वमान ईसाई धर्म यही है तो ये मुझे अस्वीकार्य है। मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूँ, और जब तक वो मुक्ति मुझे नहीं मिलती तब तक अपनी ये अशांति मुझे प्रिय है। मैंने यही तो बताया मिस्टर गांधी कि ईसा हमें हमारे समस्त पाप कर्मों से मुक्ति देकर पवित्र कर देता है, क्योंकि वो ही ईश्वर का एकमात्र पुत्र है। एक ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जो मानता है वो तर जाता है। ये बात भी मेरे गले नहीं उतरती। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उसके पुत्र हैं, और यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं या ईश्वर ही हैं, फिर तो सभी मानव मात्र ईश्वर के समान हैं। ईसा की मृत्यु से संसार के पाप धुलते हैं। इसे भी अक्षरशः सच मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं होती। मैं ईसा को एक त्यागी, महान आत्मा या दैवीय शिक्षक के रूप में तो स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु ईश्वर या ईश्वर के पुत्र के रूप में मैं उन्हें नहीं देखता। यहाँ मेरा उद्देश्य आपके विश्वास का अनादर बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने विश्वास को प्रकट करना है। मिस्टर गांधी, फिर भी आप इन सब चीजों पर दोबारा जरूर सोचिएगा। मुझे विश्वास है कि आपके विश्वास में अवश्य परिवर्तन आएगा।
मैं आपको कुछ और पुस्तकें दूंगा मिस्टर गांधी। मुझे उम्मीद है वो आपका उचित मार्गदर्शन करेंगी। बहरहाल गांधी जी का अध्ययन उन्हें उस दिशा में ले जा रहा था जो उनके ईसाई मित्रों की इच्छा के विपरीत था। उन लोगों को लगता था कि ये एक भटका हुआ इंसान है जिसे सही शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वे लोग भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मिस्टर बेकर ने आखिरी तीर छोड़ा। मिस्टर बेकर ने गांधी जी को साग्रह बोल दिया कि उन्हें उनके साथ वेलिंगटन कन्वेंशन में चलना है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कुछ वर्षों के अंतर से धर्म जागृति अर्थात आत्मशुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन वेलिंगटन में था। मिस्टर बेकर को यह आशा थी कि इस सम्मेलन में होने वाली जागृति वहां आने वाले लोगों के धार्मिक उत्साह और उनकी शुद्धता की गांधी जी के हृदय पर ऐसी गहरी छाप पड़ेगी कि वे ईसाई बने बिना नहीं रह सकेंगे। बहरहाल पहले तो प्रेटोरिया से वेलिंगटन तक का सफर ही आसान नहीं था। मिस्टर बेकर को अपने साथ एक काला हिंदुस्तानी लेकर चलना भारी पड़ रहा था। गांधी जी के कारण उन्हें पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेन, होटल, रेस्टोरेंट, रंगभेद हर जगह अपना रंग दिखा रहा था। ईसाईयत की इतनी बड़ी पैरोकारी करने वाले मिस्टर बेकर के लिए वे क्षण बड़े ही शर्मिंदगी से भरे होते थे जब वे बड़े से धार्मिक चिन्ह की शरीर पर नुमाइश किए हुए किसी ईसाई को प्रभु यीशु की शिक्षाओं के विरुद्ध रंग द्वेष का आचरण करते हुए पाते थे। अपने पद और अपने साथ होने का हवाला देकर वे गांधी जी को अनेक सुविधाओं से वंचित होने से बचा तो लेते थे, किंतु गांधी जी के चेहरे पर ठहरी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान संभवतः उन्हें ये संकेत दे देती थी कि उनसे ज्यादा तो इन लोगों को आवश्यकता है इस कन्वेंशन को अटेंड करने की। कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन, वहां का वातावरण एकदम भिन्न था। बाइबल की शिक्षाओं के प्रति सच्ची श्रद्धा कहें या स्वयं को सच्चा ईसाई दिखाने की व्यवस्था, लोगों के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान लेवल के रूप में चिपकी हुई थी। उन सबके आचरण में बेहद सरलता और शालीनता विद्यमान थी। मिस्टर बेकर के द्वारा अनेक लोगों से गांधी जी का परिचय भी कराया गया। सम्मेलन 3 दिन चला। सम्मेलन में दिए गए बेहद तर्कपूर्ण प्रवचन, श्रद्धा से परिपूर्ण प्रार्थनाएं, कर्णप्रिय भजन और टूटकर उमड़ी भीड़ सम्मेलन की सफलता को प्रमाणित कर रही थी। मिस्टर बेकर और उनके मित्रगण सम्मेलन की भव्यता पे मंत्रमुग्ध और इसकी सफलता से अभिभूत थे। गांधी जी का मौन मिस्टर बेकर और उनके साथियों को भ्रमित कर रहा था कि वे भी इससे अत्यंत प्रभावित हैं और अब ईसाई धर्म के प्रति उनकी स्वीकार्यता सुनिश्चित है। किंतु जब उन सब के सामने गांधी जी का मत खुलकर आया तो उन्हें निराशा हुई। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जो वे अपने धर्म को बदलने के विषय में सोचें। गांधी जी ने कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि वे ईसाई धर्म स्वीकार कर ही स्वर्ग जा सकते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी के अनेक प्रश्न अनुत्तरित थे। ईसाइयों का ये तर्क कि ईसा मसीह ही ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं और उन्हें जो भी मानता है वो तर जाता है, ये बात गांधी जी के गले नहीं उतरती थी। इसके अतिरिक्त उनका ये विश्वास कि केवल मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों के नहीं, और देह के नाश के साथ उनका संपूर्ण नाश हो जाता है, गांधी जी को विश्वास नहीं देता था। गांधी जी ईसा को एक त्यागी, महात्मा, दैवीय शिक्षक के रूप में स्वीकार करने को तो राजी थे, पर उन्हें अद्वितीय पुरुष के रूप में स्वीकार करना उनके लिए संदेहास्पद था। जब अवसर आने पर अपना ये हृदय मंथन गांधी जी ने उन ईसाई मित्रों के सामने रखा तो वे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। सिद्धांत की दृष्टि से भी ईसाई सिद्धांतों में गांधी जी को कोई अलौकिकता नहीं दिखाई दी। यही कारण था कि गांधी जी ईसाई धर्म को एक संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सके।
केवल ईसाई धर्म की ही बात नहीं, गांधी जी का उस समय का प्रयोगवादी मन हिंदू धर्म की संपूर्णता या फिर उसकी सर्वोपरिता को लेकर भी अनिश्चय की स्थिति में था। हिंदू धर्म की त्रुटियां भी उन्हें असमंजस की स्थिति में डालती थीं। वे सोचते थे कि यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है तो ये निकृष्ट है और बाद में जुड़ा हुआ अंग जान पड़ता है। अनेक संप्रदायों और जात पात का विभाजन भी गांधी जी के गले नहीं उतरता था। वे सोचते थे कि अकेले वेदों के ही ईश प्रमाणित होने का क्या अर्थ है। यदि वेद ईश्वर प्रमाणित हैं, तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं? किंतु इसी समय कुछ ऐसी समालोचनात्मक पुस्तकें पढ़ने का भी संयोग हुआ जिन्होंने बाइबल और ईसाईयत को लेकर एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो निश्चय ही तर्कों पर आधारित था। ये पुस्तकें थीं एडवर्ड मैटलैंड और एना किंग्सफोर्ड की परफेक्ट वे और न्यू मीनिंग्स ऑफ बाइबल। ये पुस्तकें बाइबल की मूल शिक्षाओं किंतु प्रवचन में उनके भ्रामक रूप का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास थीं। ये पुस्तकें गांधी जी को पसंद आई। इनसे हिंदू मत की भी पुष्टि हुई। टॉल्स्टॉय की बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक ने तो गांधी जी पर कुछ ज्यादा ही गहरी छाप छोड़ी। इस पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, प्रौढ़ नीति और इसके सत्य के सम्मुख मिस्टर कोट्स द्वारा दी गई सब पुस्तकें गांधी जी को फीकी लगीं। जिस तरह ईसाई मित्र गांधी जी को ईसाईयत के प्रति प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस तरह के प्रयत्न मुस्लिम मित्र भी करते रहते थे। सेठ अब्दुल्ला तो गांधी जी को कुरान और इस्लाम की खूबियों का बखान करते हुए उनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। सेठ अब्दुल्ला की प्रेरणा और अपनी जिज्ञासा के निमित्त गांधी जी ने कुरान और उसके साथ साथ अन्य कुछ इस्लामिक पुस्तकों को खरीदा और उनका अध्ययन किया। गांधी जी ने धर्म को लेकर अपना अध्ययन, निष्कर्ष और असमंजस अपने मित्र रायचंद भाई के समक्ष रखा। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि रायचंद भाई गांधी जी के धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नयन के प्रणेता और सलाहकार थे। उन्होंने गांधी जी को धीरज रखने और हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करने की सलाह दी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वो दूसरे धर्मों में नहीं है। रायचंद भाई ने गांधी जी को अध्ययन के लिए कई पुस्तकें भेजी, जैसे षड दर्शन समुच्चय, मणिरत्नमाला, योग वशिष्ठ का, मुमुक्ष प्रकरण, हरिमद्र सूरि का, पंचीकरण वगैरह वगैरह। हालांकि गांधी जी ने धर्म का जो मार्ग पकड़ा था वो उनके ईसाई मित्रों की धारणा या उनकी अपेक्षाओं से भिन्न था, किंतु वे मानते थे कि उनके अंदर जो प्रबल धर्म जिज्ञासा जागृत हुई है वो उन ईसाई मित्रों के समागम के कारण ही हुई है। आइए अब चर्चा करते हैं सेठ अब्दुल्ला के केस की। धर्म चर्चा और सार्वजनिक कामों के बीच में भी गांधी जी ने इस मुकदमे की तैयारी को हमेशा प्रधानता पर रखा। और फिर ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था। पूरे 40,000 पाउंड यानी कि 6 लाख रुपयों का दावा था। दावे का आधार प्रोमिसरी नोट थे, जिन्हें लेकर यह कहा गया था कि ये धोखे से लिखवाए गए थे और मुआवजा भी नहीं दिया गया। दोनों पक्षों ने अच्छे से अच्छे सॉलिसिटर और बैरिस्टर किए थे, इसलिए गांधी जी को उन दोनों के काम का अनुभव मिला। वादी के पक्ष में तथ्य संग्रह करने की सारी जिम्मेदारी गांधी जी की थी। किसी भी केस में तथ्यों की महत्ता को लेकर गांधी जी का मत स्पष्ट था। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रसिद्ध और सीनियर बैरिस्टर मिस्टर पिकट और मिस्टर लेनर्ड तथ्यों यानी कि फैक्ट्स को किसी भी केस की जान मानते थे। इनका मानना था कि फैक्ट्स अपने आप में ही 3/4 कानून होते हैं। यदि हम फैक्ट्स को ठीक से समझ लें और उन पर अपना अधिकार कर लें तो कानून स्वतः हमारे साथ हो जाता है। गांधी जी ने केस से संबंधित फाइलों और बाकी पेपर्स का गहराई से अध्ययन किया।
उन्होंने वे सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए जो इस केस की मेरिट बढ़ाते थे। मिस्टर बेकर भी उनकी मेहनत, अध्ययन, निष्कर्ष और मुकदमे पर अच्छी पकड़ के कायल हुए बिना नहीं रह सके। इतने अध्ययन के बाद गांधी जी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि फैक्ट्स सेठ अब्दुल्ला के पक्ष में हैं और ये केस उन्हीं को जीतना चाहिए। यहाँ एक और मजे की बात का जिक्र करना जरूरी है कि सेठ अब्दुल्ला का ये मुकदमा किसी दक्षिण अफ्रीकी ईसाई के साथ नहीं, बल्कि उनके अपने ही रिश्तेदार सेठ तैयब के साथ चल रहा था। दोनों एक ही शहर के निवासी थे। गांधी जी ने सोचा कि ये सच है कि इस मुकदमे को जीतने के 90% से ज्यादा इम्कानात सेठ अब्दुल्ला के ही हैं, लेकिन क्या पता ये मुकदमा कितना लंबा चले। और फिर जिस स्तर के वकील दोनों ओर से किए गए थे, उनके खर्चे भी बहुत भारी थे। गरज ये है कि दोनों ओर से पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। गांधी जी सोचने लगे कि क्या इस केस में कोर्ट से बाहर समझौते की कोई गुंजाइश बन सकती है। गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला से मशवरा किया और उनकी सहमति लेकर सेठ तैयब से बात की। वे तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि सेठ अब्दुल्ला की स्थिति इस केस में बहुत मजबूत है और उनका मुकदमा जीतना लगभग तय है, अगर उन्हें शक हो तो वे अपने वकील से इत्मीनान के साथ केस की हकीकत जान लें। बहरहाल थोड़े विचार के बाद सेठ तैयब समझौते के लिए तैयार हो गए। पंच नियुक्त हुए, पंचायत हुई और पंचायत के फैसले में ये निकलकर आया कि सेठ तैयब सेठ अब्दुल्ला को 37,000 पाउंड का भुगतान करेंगे। अब नया पेंच ये था कि सेठ तैयब इतनी बड़ी रकम एक मुश्त नहीं दे सकते थे और सेठ अब्दुल्ला उन्हें लंबी मोहलत देने को तैयार नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद ही सही, लेकिन गांधी जी द्वारा सेठ अब्दुल्ला को लंबी मोहलत देने के लिए राजी कर ही लिया गया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि सेठ अब्दुल्ला धार्मिक प्रवृत्ति के एक नेक दिल इंसान थे। उनके अंदर उदारता का भी भाव था, अतः उन्होंने अपनी ओर से सेठ तैयब को रकम के भुगतान के लिए लंबी मोहलत दे दी। इस प्रकार एक लंबे अरसे से चले आ रहे मुकदमे का सुखद अंत हुआ। दोनों रिश्तेदार आपस में मिले। इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों ही बढ़े। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि कोर्ट से बाहर इस विवाद का निपटारा उन्हें बेहद खुशी और संतोष देने वाला था। उनका कहना था कि सच्ची वकालत मैंने अब सीखी। उनका मानना था कि वकील का कर्तव्य अपनी योग्यता के आधार पर केवल दांव पेच का खेल खेलना भर नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच बनी खाई को पाटना भी है। इस शिक्षा ने गांधी जी के मन में ऐसी जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत में उनका अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। वे कहते हैं कि इससे मैंने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि पैसा और आत्मसंतुष्टि दोनों ही चीजें कमाई। गांधी जी के द्वारा कराया गया ये समझौता दक्षिण अफ्रीका में भी लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा तो निपट गया। इसके लिए गांधी जी को न केवल प्रशंसा मिली, बल्कि उनकी योग्यता और बुद्धिमत्ता का भी लोगों ने लोहा माना। अब अपनी अगली कड़ी में किस प्रकार गांधी जी ने रंग द्वेष के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, आज की कड़ी में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? विभिन्न माध्यमों से आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय: गांधी जी संजय कुमार, मिस्टर बेकर राजू सिंह चौहान, मिस्टर कोट्स फैजल खां, मिस्टर ब्राइट
ब्रजेश कुमार तिवारी और मिस्टर ग्रेस की भूमिका में थे प्रदीप महेश मिश्रा। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। यह धारावाहिक आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।